गांव के लोग, आप पास के गांवों के लोग यहाँ मंदिर में आ गए। ये बाबा पाखंडी है, ढोंगी है, भगवान की वस्तुएं चोरी कर रहा है। गांव के लोग बोले कि ये बाबा अब जीवन भर इस मंदिर की सफाई और देखभाल करेगा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मेरे पास भी बोलने को एक शब्द नहीं था। पंडित बता बता कर रोने लगे। गुरुदेव को भी उनकी बात बहुत दुखदाई लगी। इसके बाद क्या हुआ पंडित जी? महाजन जब से लेकर आज तक मैं इस मंदिर की देखभाल कर रहा हूँ और कोई भी गांव का व्यक्ति मूर्ति पर आभूषण नहीं चढ़ाने दे रहा और दान पेटी में भी कोई पैसे नहीं डालता। सभी का ऐसा मानना है कि हम यहाँ जो भी चढ़ाएंगे ये ढोंगी बाबा उसे चोरी कर लेगा। मैं तो हर रोज भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा न्याय कब करोगे। बताते बताते पंडित रो रहे थे। गुरुदेव भी सोच में डूब गए कि ऐसी शर्मनाक हरकत किसी ने आखिरकार क्यों किया। गुरुदेव ने सोचा कि इनका न्याय मुझे करना होगा, नहीं ये पंडित जीवन भर अपने आप को कोसते रहेंगे। गुरुदेव ने पंडित को सहानुभूति दी, कहा कि भगवान पर भरोसा रखना, आपका इंसाफ जरूर होगा। गुरुदेव ने गांव की गलियों में घूमकर पूरे गांव का मुआयना किया और कई घरों को ध्यान पूर्वक देखा और गांव के कुछ लोगों से बातचीत की और फिर गुरुदेव पंडित के पास आए। पंडित के साथ रात्रि में खाना खाया और उन्हीं के साथ रात बिताई। अगले दिन एक दूसरे गांव का व्यक्ति उस मंदिर पर अपनी परिवार के साथ आया था और मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद बगीचे में घूमने लगे। उस समय गुरुदेव नदी से स्नान कर लौट रहे थे। देखो हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। वह व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। गुरुदेव आप यहाँ कैसे? शिष्य थोड़ा मन हल्का करना था तो मैं कुछ दिन पहले भ्रमण पर निकला हूँ। गुरुदेव ये हमारे नानी का गांव है। मैं यहाँ कभी कभार इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने आता रहता हूँ। बहुत सुंदर शिष्य, ऐसा करते रहना। इसके बाद गुरुदेव मंदिर में गए। व्यक्ति की पत्नी बोली हमारे गुरुदेव यहाँ आए हैं, चलो गांव वालों को बताते हैं। इसके बाद व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव गया और गांव के लोगों को गुरुदेव से अवगत कराया। आप लोगों के गांव में परम पूजनीय गुरुदेव पधारे हैं। आप लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन नहीं किया। भैया कौन गुरुदेव? हम तो उन्हें जानते नहीं। अरे भाई वही जो मंदिर में आज रुके हुए हैं। उनके ज्ञान और तपस्या से हमारे आसपास के सभी गांव के लोग परिचित हैं। अरे भाई चलो हमें भी मिलाओ उनसे जल्दी। गांव के लोगों को लेकर वह व्यक्ति मंदिर गया। पंडित गांव के लोगों को आता देख हैरान हो गया। लगता है फिर ये लोग मुझे कुछ का कुछ कहेंगे। इन महात्मा के सामने भी मुझे शर्मिंदा करेंगे। उस समय गुरुदेव हवन कर रहे थे। गांव का एक व्यक्ति बोला ये ढोंगी बाबा महात्मा जी कहाँ हैं? वह अभी हवन कर रहे हैं। भाई हमें इंतजार करना होगा। वह ध्यान करते समय या हवन करते समय उन्हें कोई व्यथित नहीं करता। सभी गांव के लोग वहीं बैठकर उनके हवन खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब गुरुदेव हवन पूर्ण कर बाहर आए तो सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे थे। आप लोग यहाँ कैसे? महात्मा जी आप कल से हमारे गांव में पधारे हो, माफ करिए।